This halogen is it is benzyl halide. ये समझ आ रहा है कि ये बेंजाइल हैलाइड है। और अगर मैं एक हेलोजन यहां पे भी लगा दूं तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये भी बेंजाइल है? विनाइल। ये विनाइल नहीं है, बताओ फिर इसका एक्चुअल नाम क्या होगा? ये एराइल हैलाइड है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है तो ये एराइल हैलाइड हो गया। दिस हेलोजन इज एराइल एंड दिस इज बेंजाइल। समझ आया? देख लो एक बार, समझ आ रहा है? हाँ जी बेटा। नहीं, ये बेंजल नहीं है। बेंजल तब होता है जब इसी बेंजाइल वाले कार्बन पे दो हेलोजन एक साथ रखते हैं, यानी जर्मिनली पोजीशन। फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास है। आप क्या कहोगे? क्या ये विनाइल है? क्या एलाइल है? क्या एराइल है? बेंजाइल सिंपली एल्काइल हैलाइड, क्योंकि हम कहेंगे साइक्लो एल्केन ही तो है, तो इट इज एल्काइल हैलाइड। और ये कार्बन जरूर सेकेंडरी है, तो आप कहोगे ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। समझ आ रहा है सबको? हाँ जी बेटा। कौन सा वाला बेटा? पहले वाला एग्जाम्पल। बेंजाइल ऐसे क्योंकि जो बेंजीन के ऊपर कार्बन लगा है, इस कार्बन को बोलते हैं बेंजीलिक कार्बन। तो ये कार्बन बेंजाइल वाला कार्बन है। जब इस कार्बन पे कोई हेलोजन लगेगा तो बेंजाइल हैलाइड ही कहलाएगा। बेंजीन के ऊपर जो कार्बन होता है उसको बेंजाइल बोलते हैं। बेंजीन के बेंजल होता है, जैसे बेंजीन के ऊपर यहां दो हेलोजन लगा दो तो ये बेंजल क्लोराइड है। इसमें डाई बेंजल हमेशा डाई हेलोजन डेरिवेटिव होता है। बेंजिलिक कार्बन पे दो क्लोरीन लगा दो तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ये बेंजल है। दिस इज बेंजल। बेंजल का मतलब सिर्फ इतना है कि बेंजाइल कार्बन पे दो हेलोजन लगे हुए। ठीक है, अब बताओ इसको क्या कहोगे? फिफ्थ कैटेगरी को क्लासिफाई करो। फिफ्थ, इट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो ये आपके पास था फर्स्ट टॉपिक, that is about classification of halogen derivative and their identification. Next is nature of CX bond. अगला हेडिंग है nature of CX bond. हाँ जी बेटा। यस बच्चे बोलो। एक मिनट बिठान को सेंटर, जस्ट अ मिनट। बोलो वंशिका, क्या कह रही हो? बेटा ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? दो कार्बन से ना। दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू टू कार्बन्स, तो कार्बन बॉन्डेड टू टू कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी। और चाहे वो साइक्लिक है तो साइक्लिक पे होते एल्केन्स ही है, तो हम कहेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, समझ आ गया? हाँ जी बेटा। बेंजीन पे दो कार्बन और दोनों पे एक एक हेलोजन, तो ये वाला तो बेंजीलिक हैलाइड होगा, जो ये वाला हेलोजन होगा सिंपली एल्काइल हैलाइड होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड।
और दोनों 1, 2 पे पड़े होंगे तो हम कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड हो गया। ठीक है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड का मतलब क्या है? क्योंकि पूरा चैप्टर ही C और X के ऊपर बेस्ड है, इसलिए आपको एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी कि उसका मीनिंग क्या है। देखो जरा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। C और X का बॉन्ड पोलर बॉन्ड होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इट्स गोइंग टू बी अ पोलर बॉन्ड। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो डेफिनेटली X पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द टू आर डिफरेंट। हम ये कह सकते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.5, तो फ्लोरीन की वैल्यू 4 है, क्लोरीन के लिए 3.2, ब्रोमीन अप्रोक्सीमेटली 2.8 और 9, और आयोडीन इज 2.7। तो हम कहेंगे इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ जी बेटा 3, आप 3 याद करते थे, मैं 3 लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में अगर चेक करोगे तो ये वैल्यू 3.2 गिवन है, +2 वाली बुक में, +2 में 3.2 गिवन है, +1 में 3 गिवन है। तो आपके लिए सिर्फ इसलिए 3.2 मैंने लिखा कि अगर लिखा आ जाए तो आपको सिर्फ ये देखना ना कि पोलर होना चाहिए बॉन्ड। जो में होते थे NCl3 वाला क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो नाइट्रोजन, वो उसमें फिर नाइट्रोजन की वैल्यू स्मॉल साइज की वजह से 3.2 को भी क्रॉस कर जाता है, नियर बाई पहुंच जाते हैं। तो फिर हम ऐसे लिखेंगे कि नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं ना, टू नॉन मेटल्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, बॉन्ड इज नॉन पोलर। अब आप बताओ 2.5 से ये सारी वैल्यूज ज्यादा है, इसका मतलब जब ये बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमेशा रहेगा वहां पर, और जब डिफरेंस रहेगा तो बॉन्ड क्या होगा? पोलर। और एक वेक्टर लगाया जा सकता है, डाइपोल मोमेंट फैक्टर, दैट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स X। ये पॉइंट समझ आया कि ये C और X का बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड होगा। हमेशा ही आपको क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हेलोजन की तरफ खिंचा हुआ नजर आएगा, यानी हेलोजन इस बॉन्ड को अपनी ओर खींच के रखेगा। फिर से देखो दोबारा, अगर मेरे पास विनाइल हैलाइड हो तो विनाइल हैलाइड के पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है और वो है रेजोनेंस। ये अपने लोन पेयर को आगे मूव कर सकता है क्लोरीन, और ये बॉन्ड आगे कार्बन पे शिफ्ट कर सकता था। तो विनाइल हैलाइड्स आर हैविंग टेंडेंसी टू शो रेजोनेंस। विनाइल हैलाइड कार्बन और क्लोरीन में रेजोनेंस शो कर पाएगा। अगर रेजोनेंस हो गई तो नेचुरल आपके पास बना CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी CH, here it is Cl, double bond, positive charge, sorry negative charge, and chlorine is now positively charged. ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब हम कहेंगे कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा कैरेक्टर आ गया? देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी ओवरऑल देखा जाए तो पहले हम कह रहे थे पोलर बॉन्ड है, वो भी हमें समझ आता है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ऐसा बन जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH, here it is Cl, there is partial double bond character, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ऐसा आना चाहिए। हाँ जी बेटा, नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए बेटा अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है ही। अल्फा हाइड्रोजन होते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नेक्स्ट कार्बन और उस पे हाइड्रोजन, यानी एलिलिक पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन। आप बताओ रेजोनेंस पॉसिबल हो गई
पहले तो रेजोनेंस याद आ रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन जब जरूरत पड़ेगी तब कराऊंगी, अभी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब जैसे मैंने ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिखा, अब मुझे सोच के बताओ कि ये बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, जैसे ये बॉन्ड, ये भी पोलर है और पोलैरिटी तो इसमें भी होगी, तो आपके हिसाब से दोनों में से किसमें ज्यादा पोलैरिटी होगी? वेनिलिक हैलोजन ज्यादा पोलर होगा या एलिलिक हैलोजन, नॉर्मल हैलोजन ज्यादा पोलर होगा? इसमें ये एक्स को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था, इसमें खींचना तो चलो जो है सो है, उल्टा दे भी रहा है। फिर सोच लो, ये एक्स जो है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी ओर खींच रहा है और रेजोनेंस की वजह से दे रहा है, तो नेट रिजल्टेंट क्या हुआ? खींचना ज्यादा हुआ कि खींचना कम हुआ? बस ये पूछा मैंने आपसे। खींचना कम हो गया ना। हम कह रहे हैं हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन रेजोनेंस की वजह से क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग गया, तो नेट रिजल्टेंट यही हुआ ना कि खींचना कम हुआ, ठीक है। अब ओवरऑल देखा जाए तो हम कहेंगे C और Cl का बॉन्ड यहां पे स्ट्रॉन्ग है और लेस पोलर है एज कंपेयर टू CX बॉन्ड व्हेन इट इज सिंगल बॉन्ड। तो विनाइल हैलाइड्स में आपके पास कंपैरेटिवली हम कहेंगे, अब जरा मेरी ये स्टेटमेंट देख लो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट आई एम राइटिंग हियर, Cl on vinylic position becomes inert। सोच के बताओ क्यों? Becomes inert, थोड़ा लेस रिएक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे वो जितनी स्पीड से रिएक्ट करेगा, यहाँ कम रिएक्ट करेगा, क्यों? कौन सा करेक्टर आ चुका है? डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड आ गया ना। डबल बॉन्ड टूटना आसान होता है कि सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड जल्दी टूटता है। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया था रेजोनेंस की वजह से, इसलिए ये बॉन्ड इनर्ट हो गया, यानी अब ये क्लोरीन उतना रिएक्टिव नहीं है जितना वो क्लोरीन रिएक्टिव था जो कि पहले ऊपर लगाया गया, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं इथाइल क्लोराइड और इथीन पे क्लोराइड लगा दिया जाए तो विच वन इज मोर रिएक्टिव? तो इथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव। ये पॉइंट समझ आया? सेकेंड पॉइंट हमारे पास CCl बॉन्ड इज लेस पोलर in vinyl halides than in alkyl halides। विनाइल हैलाइड्स में ये बॉन्ड कम पोलर रह जाता है, लेस पोलर हो जाता है एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड्स। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने टेस्ट डाला था जब आपको, तो मैंने ये क्वेश्चन डाला था +1 क्लास के पेपर में, और आपको अब कुछ याद नहीं है क्योंकि आपका गलत भी हो गया, आपने बड़ा डिस्कस किया मेरे साथ। क्या था? अच्छा, याद होता फिर क्या होता था। ओके, चलो अब तो याद हो गया, अब तो समझ आ गया आपको कि कौन सा हैलोजन इनर्ट हैलोजन है या कौन सा लेस पोलर हैलोजन कहलाएगा। ये क्लियर हुआ? एनी डाउट? अगर आपसे कहा जाए कि विनाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव और इथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव, तो क्या आंसर लिख के आओगे? इथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव, राइट। थर्ड पॉइंट, एराइल हैलाइड is again inert due to resonance। ये भी रेजोनेंस की वजह से बड़ा इनर्ट सा बिहेव करता है। यानी दो इनर्ट हैलाइड्स हमें नजर आ गए, एक विनाइल और एक हम करने जा रहे हैं एराइल। हाँ जी बेटा बोलो। जस्ट मिनट शायद।
CCl bond is less polar in vinyl halides than in RX. हाँ जी शायनी बेटा समझ आ गया? प्रॉपर करूं? हो गया? ओके बेटा अगला टॉपिक हमारे पास था एराइल हैलाइड इज अगेन इनर्ट ड्यू टू रेजोनेंस। हम कहेंगे जैसे विनाइल हैलाइड बहुत इनर्ट से एक्ट कर रहे थे, ऐसे ही एराइल हैलाइड्स को भी सेम प्रॉब्लम ने घेर रखा है। जैसे बेंजीन पे क्लोरीन लगा तो क्लोरीन फिर से रेजोनेंस शो कर गया और ये उसकी रेजोनेंस का पहला स्ट्रक्चर था। लोन पेयर बेंजीन की तरफ शिफ्ट हुआ और जैसे ही लोन पेयर आगे मूव किया तो बेंजीन का पाई बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पे चला गया। अब फिर से देख लो अगेन, अब ऑर्थो पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, बाकी के दोनों बॉन्ड्स वैसे ही लगा दो। अब फिर से इस नेगेटिव को आगे ले चलो और ये बॉन्ड पैरा पोजीशन पे चला जाएगा तो वी गेट नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस। जब नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड Cl positive. Again this negative charge is moving and now we get negative charge at ortho again. एक बार और मूव करोगे तो नेगेटिव चार्ज इज एट बेंजीन एंड बाई बॉन्ड ऑफ क्लोरीन इज बैक टू क्लोरीन। तो ये आपके पास था रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन और ये रेजोनेंस साफ बता रही है कि आपके पास क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड आप डबल बॉन्ड करेक्टर ले जाएगा। हाँ जी बेटा नोट कर रहे हो? समाना सेंटर यू वांट टू आस्क समथिंग? और हाइब्रिड में आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा Cl पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, Cl पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। Again, this bond is less polar and strong bond. आप होगी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड is less polar and strong by nature. यानी इस बॉन्ड को तोड़ना अब हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया और रीजन हमारे पास था रेजोनेंस। डेल्टा पॉजिटिव क्या रेजोनेंस को स्टेप बाय स्टेप बनाते जाओ और समझने की कोशिश करो कि आपको एक एक स्टेप समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ जी बेटा हाइब्रिड से पहले वाला ये वाला, ये देखिए नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड क्लोरीन पे वापस चला गया तो क्लोरीन का चार्ज खत्म। हाँ जी इसकी बात कर रहे हो ना? एरो डाले ना वो आपने उसके ऊपर। ये एरो क्यों बनाया है?
इस एरो का मतलब है कि ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अच्छा ठीक है, हाँ जी बेटा। क्लोरीन, क्लोरीन क्या करता है? देखो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन रेजोनेंस की वजह से डोनेट भी कर रहा है। तो दो इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी किसी एक एलिमेंट में सिर्फ एक ही नेचर नहीं होती ना। लोन पेयर है तो रेजोनेंस कर सकता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो आई नेगेटिव इफेक्ट भी शो कर सकता है। हाँ जी सतनाम, बोलो बेटा। हाँ, रेजोनेंस में गेन भी कर सकते हैं, उल्टा रेजोनेंस भी होता है, रिवर्स रेजोनेंस, मतलब रिवर्स तो नहीं, आप नेगेटिव आर कहते हो उसे। वो मैं बताऊंगी, अभी तो जरूरत नहीं है। एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स वो सब करते हैं, अभी पहले 2 चैप्टर्स में उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ठीक है। हाँ बेटा, पहले बताओ क्लोरीन की रेजोनेंस समझ आ गई सबको? गॉट इट? अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि एराइलिक हैलाइड यानी एराइल हैलाइड्स जो है ये भी इनर्ट है और विनाइल भी इनर्ट है, कंसेप्ट समझ आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट इज 4th पॉइंट आपके पास है। एक एलाइल हैलाइड बड़े रिएक्टिव है। एलाइल हैलाइड्स आर वेरी रिएक्टिव, और इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है बेंजाइल हैलाइड्स। यानी अगर मैं रिएक्टिविटी कंपेयर करूं तो वो दोनों मैंने प्रूव कर दिया कि इनर्ट है। तो जो रिएक्टिव हैलाइड्स हैं वो है आपके पास एलाइल एंड बेंजाइल। दीज टू आर वेरी रिएक्टिव हैलाइड्स।